बार बार क्यों शिलान्यास होना, वो भी एक अशुभ है, वो अशुभ है। और मैंने तो बात बड़ी खुली तौर पे कह दी कि ये कहा था कि 72 योजना 72 जगह से जहाज उड़ेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज, हिसार की तो चप्पल भी गई, जहाज भी गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला लेकर के ये सारा ड्रामा। मैं तो कहूँ कि सत्ता परिवर्तन जब भी होगा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी भी नैतिकता है तो ये बताएं क्या कारण है। मेयर का चुनाव है और जिस तरीके से पिछले 4 दिन से हमारा कैंपेन चल रहा था, इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी के 3 विधायक उनमें तीसरा भी, क्योंकि वो आउटर में उसका ज्यादा वो है, वो आएगा जस्टिस पेटवाड़। लेकिन हमारे चंद्र प्रकाश जी, हमारे भाई नरेश सेलवाल जी ने जिस तरीके से हमारे साथियों को बताया, भाई हम यहाँ 24 घंटे अवेलेबल हैं। चंद्र प्रकाश जी का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही है, अब राजनीतिक भी हो गया, क्योंकि आदमपुर में चुनाव लड़ना, दिन रात मेहनत करना, तो उससे इनको जहाँ, क्योंकि जो हिसार शहर का इलाका है कारपोरेशन का, उसमें इनके परिवार की भी राजनीतिक गतिविधियां बरसों बरसों से चलती आ रही है। तो इन्होंने भी अपनी बात कही, नरेश सेलवाल जी ने भी आपके सामने अपनी बात कही। तो हम सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, ताकि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो झूठ का सहारा लेगी असेंबली में। भाई तुम एक पर्सन का मेरा जवाब दे दो, तुम सारे साथी हो, शहर के लोग हो, पत्रकार के साथ साथ शहर के नागरिक भी तो हो ना। आप ये बताओ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के सरकार कब से आपको ये बात कह रही है? कितनी बार मैडम आपको भी ध्यान में होगा इसका शिलान्यास हुआ है? बार बार क्यों शिलान्यास होना, वो भी एक अशुभ है, वो अशुभ है। और मैंने तो बात बड़ी खुली तौर पे कह दी कि लोग झूठ बोल करके राजनीति कर रहे थे, अब फंस गए। अब तो बिल्ली बोरे से बाहर निकली, सच्चाई सामने आ गई। अब मुख्यमंत्री जी कल आएंगे, बताए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कब शुरू हो जाएगी। अब जो उड़ान की बात करते हैं, आज मुझे एक पत्रकार साथी ने कहा कि बीजेपी वाले कब बोला उड़ावांगे हम। अरे भाई, या तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, ये तो कई दिन पहले उड़ चुकी हैं। जिस बात को लेकर के आपने हमारा रास्ता बंद किया चंडीगढ़ वाला, जिस बात को लेकर के किसानों की बेशकीमती जमीन एक्वायर का डर दिखा करके, जिसने का डर दिखा करके उनको लुटा और फिर उसको बेचा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, आज वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ? रास्ते की बात कर रहे थे सर, आपकी रास्ते की बात कर रहे थे, आपके चौधरी भजनलाल के समय पे रास्ता नहीं बनाया गया था, आपने रास्ते भी, हाँ मैं उस पे आऊंगा ना जी। अब सिंपली फ्लाइंग कलर भी चलाना है, या 40 सीटर जो विमान है वही उड़ाना है, और वो भी उस स्कीम के तहत नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना पूरे देश में चलाई थी। और ये कहा था कि 72 जगह से जहाज उड़ेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में, हिसार की तो चप्पल भी गई, जहाज भी गया, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सड़क भी हमारी गई, 703 एकड़ के आसपास हमारी जमीन गई, 7300 एकड़, और लगभग 2000 करोड़ रुपया हरियाणा का खर्च कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से शिफ्ट हुई, वरना हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ बनती, हमारी बोस्टर जेल नहीं बनानी पड़ी, हमारा यहाँ सेक्टर कटता, तो शहर का एक बहुत बड़ा और विकास होता। उसका सत्यानाश करके इन्होंने केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य को लेकर के ये सारा ड्रामा किया। मैं तो कहूँ कि सत्ता परिवर्तन जब भी होगा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी भी नैतिकता है तो ये बताएं क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? जब हमने लुहास लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय का यहाँ पर
शिलान्यास कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो उसके बाद जगह स्थान क्यों बदले भाई? केवल अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए। तो कल आएंगे मुख्यमंत्री जी, बता दें भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान कै दिन में चलेगी, जेवर में तो उड़ना है, हमारा था, वहां क्यों नहीं लड़ा, क्यों उन्होंने रोका? ये असफल रहे अपनी ड्यूटी के ऊपर, बीजेपी के लोगों ने ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया। तो और ये बात सही है कि जब पहले 40 सीटर उदयगढ़ के दिखे थे, 40 सीटर तो हमारे इस शहर इस मिट्टी में पैदा हुए स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी का परिवार है, उनके भी जहाज उड़ते हैं। उन्होंने वक्तन बेवक्तन नवीन जिंदल ने ये राय भी दी कि इसकी स्ट्रिप बढ़ाओ, कांग्रेस गवर्नमेंट में स्ट्रिप बढ़ाई भी थी। हमारे से तो काम चल रहा था, पर क्या जरूरत थी रास्ता बंद करने की? जब पहले काम चल रहा था। तो नीति में खोट है।